अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन। जी हाँ, स्टॉकहोम का स्टर्निंग आर्किपिलॉग है। वाटरवेज ने आपस में कई आइलैंड्स को कनेक्ट किया हुआ है। तो आज का व्लॉग बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि जहाँ ये मेजर फोकस करते हैं अपने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को, उसी में एक कूल एडिशन है, वो है सेल्फ ड्रिवन इलेक्ट्रिक बोट। तो चलें, यहाँ पे मैं कुंगसोलमन में हूँ इस वक्त, स्टॉकहोम सिटी सेंटर में, जहाँ पे ये ऑपरेट हो रहा है। तो चल के देखते हैं कि ये बोट किस तरह ऑपरेट होती है, क्या इसकी फंक्शनलिटी है, क्या रूट्स वगैरह हैं। तो चल के साथ ही इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो भाई यहाँ पे कार हमने पार्क कर दी है। अच्छा, मैं वॉलेट जो है अपना कार में भूल गया था, तो मैं वापस भाग के गया लेके, क्योंकि हमने पेमेंट जो है वो कार्ड से करनी है। टिकट अलग एक्स्ट्रा ख़रीदनी पड़ेगी इस बोट के लिए। तो देखते हैं यार कितनी देर में आती है। उस वक्त तो दिखा था 12 बजे आएगी, लेकिन टाइम पास हो गया। आई थिंक आधे घंटे में आती है ये, या 15 मिनट्स में। वहाँ चल के दोबारा देखते हैं इसके जो। ये देखिए रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। ये है पोर्ट जहाँ से हमें बोट मिलेगी। वो बोट ऑलरेडी लेफ़्ट कर चुकी है, क्योंकि 12 बजे का टाइम था। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 12:20 दिखा रहा है कि ये 12:20 पे दोबारा आएगी यहाँ से। अच्छा देखिए, ये ओपन टाइमिंग्स इसकी दिखा रहा है कि ये कब से कब के दरमियान चलती है, और ये लात पाउस, ये चार्जिंग के लिए पाउस लेते हैं, वो इन टाइमिंग्स के दरमियान लेते हैं। ये मैप है जहाँ पे इधर अभी इस वक्त हम खड़े में, और ये इधर हमें लेके जाएगी। और ये प्राइस है, मतलब एडल्ट, स्टूडेंट, सीनियर और ये किड्स फ्री हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ है तो अभी टाइम हुआ 12:12। नेक्स्ट आएगी 12:20 पे। अच्छा, जैसे ही दिखा रहा है एडल्ट 35, आई थिंक ये 60 मिनट्स के लिए वैलिड है, तो मैं इसमें जा भी सकता हूँ, आ भी सकता हूँ। तो ये अच्छा है कि 35 क्रोन्स में मैं ले लूँगा। 60 मिनट्स आई थिंक इनफ है। तो मुझे नहीं पता है डिस्टेंस कितना लेगा, मैक्स 15 मिनट्स लेगा, ज़्यादा क्या लेगा। तो 60 मिनट में यह है कि हम चले भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, क्योंकि मेरी पार्क गाड़ी इस साइड पे हुई है, तो मुझे वैसे भी आना ही पड़ेगा इस साइड पर। ये अच्छा खासा हिल रहा है, पानी के ऊपर ही वेव्स बन रही हैं, तो शोर कर रहा है। तो बस सिर्फ इस तरह स्कैन करना है अपने बैंक कार्ड को, और यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं टिकट। तो अच्छा, ये इसका नाम आप देख रहे होंगे, MF एस्टेला है। तो एस्टेला जो है यहाँ की प्रिंसेस का नाम है, लेकिन उसके नाम पर इसका जो सामने का रैम है, ये ग्रीन कलर का, ये खुलेगा। यानी एक सिक्योरिटी ऑपरेट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ऑटोमेटेड ऑपरेशन वर्क ना करे तो ये मैनुअली इसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, यहाँ बोर्ड के ऊपर तो कोई इस तरह का स्कैनर नहीं लगा हुआ कि अगर आपने टिकट लिया है या नहीं लिया। ये देखिए यहाँ पे ये साइकिल स्टैंड भी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हवा है, जैसे मैंने बताया था सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन हवा भी ठंडी अच्छी खासी चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैसे हाथ वगैरह मेरे ठंडे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप बिल्कुल मेरे सामने, ये सिटी हॉल है, स्टॉकहोम का स्टाdshuset कहलाता है। इस पर मैंने बिल्कुल शुरू के दिनों में एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना हो तो मैं यहाँ ऊपर लिंक शेयर कर दूँगा, तो उस पर जाके भी वो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देखें, ये बीच में क्या क्या, इसमें कुछ लोग हैं, हो सकता है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि टूरिस्ट हैं, और एक गाइड है जो इनको रिवर का टूर दे रहा है। ये बिल्कुल सामने जो है, ये देखिए, ये सिटी की कुछ आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। इसके दूसरे साइड की बर्थ पे मैं आ गया इस वक्त। तो ये एक नॉर्वेजियन कंपनी है ZM, जो कि इस वक्त रिसेंटली, आई थिंक मैंने उसके बारे में पढ़ा था, वो रिसेंटली ओपन हुई है, बिल्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो उन्होंने ये बोट बिल्ड किया, और स्टॉकहोम लेक के लिए यहाँ पर इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इंस्टॉल किया, परमिशन मिली, और ये इस वक्त ये एक समझे एक टेस्टिंग टाइम से गुजर रही है। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक तो इलेक्ट्रिक पावर से ही ऑपरेट हो रही है, उसके साथ साथ इसके अंदर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है, और AI टोटली AI कंट्रोल्ड है, जिसमें मैन पावर से जस्ट ये लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी या सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए, कि कहीं पे अगर कोई स्टॉप होती है, स्ट्रक होती है, तो इसको, या चार्जिंग इसकी लो होती है, तो इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकें। और इसके साथ साथ इसके अंदर सोलर सिस्टम भी है, ऊपर सोलर सेल्स हैं जो कि बोट को चार्ज करते हैं। तो सेम टाइम पे लाइक आप सनलाइट से भी चार्ज कर सकते हैं बोट को, और कम चार्जिंग पर उसके डिफरेंट टाइमिंग्स है जब ये इसको
लीड के ज़रिए इलेक्ट्रिक से चार्ज किया जाता है। उसमें फिर ये है कि कुछ टाइम का ये पाउस लेते हैं। मैंने इसमें एक नेगेटिव तो फाइंडिंग कर लिया, वो ये है कि जिस तरह देख रहे हैं आप हवा चल रही है और वाकई नो डाउट अच्छी खासी ठंड है कि मुझसे इस वक्त मोबाइल भी नहीं होल्ड हो रहा। तो आई होप कि ये विंटर एक्सट्रीम विंटर आने से पहले इसको सही से कवर कर लेंगे और इसमें हीटिंग सिस्टम बेहतर करेंगे कि लोग इसमें ट्रैवल कर सकें। और एटलीस्ट यार मैं तो इसमें ट्रैवल नहीं करूँगा विंटर टाइम में। कई इसमें से फंक्शन अच्छा फॉर सेल है भाई, देखने में तो बुरी नहीं है, ऐसा तो नहीं है ऊपर से चूना वूना मल के सफ़ेद कर दिया। ये देखें लाइन से बोर्ड्स वगैरह यहाँ पे हैं, इसमें इनके घर भी हैं इसके अंदर और यहाँ पे इनके एड्रेसेस भी लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर इसमें एड्रेस होता है। जैसे कि आपका कोई पोस्ट आई है तो ये देखें सामने बिल्कुल हो सकता है ये इस बोर्ड का हो, और ये सामने आप देख रहे हैं ये है इनका पोस्ट बॉक्स। ये देखें काई प्लास 461, ये इसका हाउस नंबर है। चलें फिर अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं बिल्डिंगों के यहाँ दरमियान आ गया हूँ तो कुछ वेदर बेहतर लगा है क्योंकि अच्छी खासी ठंड थी, हाथ भी ठंडे हो गए थे। तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।